एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सवाल है। कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा हो और थीटा का जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। एकदम वैल्यू पुटिंग से बना दीजिए, बस कुछ ही सेकंड में ये बन जाएगा। इस कॉस को अगर मैं नीचे लाऊंगा यहाँ तो साइन बाई कॉस हो जाएगा और साइन बाई कॉस को बोलते हैं टेन और टेन थीटा बराबर √3 हो जाएगा और टेन थीटा बराबर √3 जो होता है ना वो 60 डिग्री पर होता है। टेन थीटा बराबर √3 वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री पर। तो हम बोलेंगे कि थीटा का मान हम 60 डिग्री रख लेते हैं। अब सिर्फ हम 60 डिग्री रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 साइन, अब थीटा का मान हम समझ चुके हैं कि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री पर रखते हैं। तो साइन 60 का जो वैल्यू है ना वो होता है √3/2। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि 2 गुना √3/2 का ये होल स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अगर सेक नहीं याद है तो कॉस याद रखिए। कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, उसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर आइए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो जाता है √3/2 और सेक 60 डिग्री। अभी हम लोग देखें कि कॉस 60 डिग्री कितना होता है तो कॉस 60 डिग्री हो जाता है 1/2। पलट देंगे तो कॉस का उल्टा सेक होता है, पलट देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ रह गया हमारे पास 2 प्लस में कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक नहीं याद है तो साइन कम से कम याद रखिए। साइन 60 डिग्री कितना होता है तो साइन 60 डिग्री हो जाता है √3/2। पलट देंगे तो हो जाएगा ये 2/√3। अब एक बात आपको पता होगा कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो नीचे रूट हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा कि √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई यानी गुना कर दूंगा ताकि रूट यहाँ से हट जाए। अब आते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा मेरे पास 2 गुना √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ये देखिएगा ये तो कट गया, यहाँ बचा कितना √3। अब ये देखिएगा √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर के 3 आ गया और ये रहा हमारे पास 2√3/3। अब हम इनका एलसीएम उठा लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 6। एलसीएम आ जाएगा 6। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम इसको 2 बार में काट देंगे तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। 2 से 3 बार, 3 तिया 9। ये तो नीचे कुछ नहीं यानी 1 माना जाता है, नीचे कुछ यानी नहीं यानी 1 माना जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है तो 6 बार में तो 6 चौके 24। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 6 बार में तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6√3 और ये वाला 2 बार में 2 दूना के 4√3। अब आपको पता होगा एक बात कि रूट वाला रूट के साथ जुटेगा और बिना वाला बिना रूट के साथ जुटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 24 और 9 हो जाता है 33, √3 और √3 है और 6 4 10 है। तो हम कह सकते हैं इसको कि हमारे पास आ जाएगा 33 प्लस 6 4 10√3/6 और इसी रूप में यह आंसर रखने का प्रयास भी किया है। यहाँ देखेंगे आ चुका है हमारे पास 33 प्लस 10√3/6। ये देखिएगा 33 प्लस 10√3/6। मैंने यहाँ पर क्या किया है ये देख लीजिएगा। इस कॉस को मैंने नीचे भेजा तो साइन बाई कॉस हो गया और साइन बाई कॉस को बोलते हैं टेन थीटा बराबर हो जाता है। ये मैंने किया था, इस कॉस को यहाँ पर भेजा तो बचा हमारे पास साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में कितना है √3। इसको हम करेंगे तो ये टेन थीटा हो जाएगा √3 और टेन थीटा अगर √3 है तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा क्योंकि 60 पर ही होता है। हर जगह मैंने 60 का वैल्यू रखा, आंसर आ गया 33 प्लस 10√3/6 ऑप्शन ए। वीडियो अच्छा लगे तो इसमें आपको मैसेज करना है कि और वीडियो चाहिए ट्रीगो से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे ट्रीगो नहीं पढ़ना चाहते हैं इसलिए हम लोग कम बनाते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं हमें वीडियो और चाहिए ट्रीगो से रिलेटेड, अभी आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसको पूछा जा रहा है, तो आप कमेंट करेंगे, आपको और वीडियो ला करके हम देते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। धन्यवाद।